नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं, जहां कानपुर हिंसा पर कानपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये जानकारी कानपुर पुलिस द्वारा दी गई है। लखनऊ से हाशमी की गिरफ्तारी हुई है और हिंसा के 12 घंटे के भीतर लखनऊ से हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हिंसा मामले में अब तक 3 केस दर्ज हुए हैं, 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 12 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ लोगों ने माहौल खराब किया साजिशन, ये कहा है कानपुर पुलिस ने और यह भी आश्वस्त किया है कि किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है। इतना ही नहीं, दंगाइयों और हुड़दंगियों की संपत्ति भी कुर्क होगी। आपको सुनवाते हैं क्या जानकारी दी कानपुर पुलिस ने। कल जो घटना हुई थी कानपुर में, कुछ लोगों ने सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल सिचुएशन को कंट्रोल में किया। इधर साइड से लगा। हेलो हेलो। कल कानपुर में कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सिचुएशन को कंट्रोल में किया। उसके बाद भी कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने गलियों में घुस के पथराव किया। पुलिस ने वहां पर उनको खदेड़ा और उस वक्त पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में करीब 3 FIR पंजीकृत हुई हैं और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीजें निकल कर आई, तो जो साजिश करता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसमें से जो मुख्य थे उनको आज पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसके अंदर जो गिरफ्तार अभियुक्तगण है, इसके अंदर जिनकी नाम आए थे, ये है हयात जफर हाशमी, पुत्र रसीदुल जफर, थाना चमनगंज। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष MM जौहर फैंस एसोसिएशन के हैं। जावेद अहमद खान, पुत्र इम्तियाज मोहम्मद खान, ये बेकनगंज का रहने वाला है और प्रदेश चेयरमैन MM जौहर फैंस एसोसिएशन। मोहम्मद राहिल, पुत्र अब्दुल, ये सदस्य है MM जौहर फैंस एसोसिएशन। चौथा है मोहम्मद सुफियान, पुत्र साकेत नियासी, थाना बजरिया, कानपुर नगर। ये जब घटना हुई थी उसके बाद से ही हमको इन्हीं के बीच में जो लोग हैं उनसे ह्यूमन इंटेलिजेंस से प्राप्त हुई सूचना कि ये लोग शहर छोड़कर निकल गए हैं। जानकारी में आया कि ये जो जावेद अहमद है, इसका एशियन वॉइस पोस्ट न्यूज ट्यूब चैनल है लखनऊ में, थाना हजरतगंज में। पुलिस को इन्हीं के लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और इसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर इनको ट्रैक डाउन किया गया और वहां से इनको गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 3/6/22 को जो अभियुक्तगण की मुख्य भूमिका सामने आई है, सभी अभियुक्तगण मुकदमा दर्ज होने के पश्चात गिरफ्तारी से बचने हेतु जावेद के ABP न्यूज यूट्यूब चैनल के कार्यालय में सेफ हाउस में छुपे हुए थे। क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट कानपुर नगर की सूचना पर ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य PFI या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और साथ ही साथ इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और इनको 14 दिन की रिमांड इनकी ली जाएगी, जिससे कि विस्तृत रूप से जो नेटवर्क है, अभी तक की पूछताछ में इन्होंने करीब 5 या 6 लोगों के नाम बताए हैं, बट इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इनके मंसूबों, इनकी साजिशों को जानने के लिए इनसे विस्तृत पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि इनको 14 दिन का रिमांड दिया जाए, जिससे
कि इस पूरे जो नेटवर्क है, जो साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जा सके, जो इसमें पीछे रहें उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो भी दंगाई जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, हम लोगों ने हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज, साथ में इनके व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस चल रहे थे वो सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं, उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जफर हयात से पूछताछ में जुटी हुई है। जफर पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगा है और आरोप के मुताबिक जफर हयात ने 3 जून को कानपुर बंद का ऐलान किया था। जफर हयात मौलाना मोहम्मद जौहर अली फैंस एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने हयात पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। तो कानपुर हिंसा मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी की पत्नी ने कहा है कि हयात जफर ने बंद का ऐलान थाने में वापस ले लिया था। कल रात से हयात जफर पर कोई पता नहीं है, उसका अता पता नहीं है। पुलिस कोई जानकारी भी नहीं दे रही है। लेके फेसबुक व्हाट्सएप पे उन्होंने एक आह्वान किया था 3 तारीख वाला कि 3 तारीख को वो बंदी करेंगे, और फेसबुक पे भी उन्होंने डाला था क्योंकि नबी पाक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, शान के खिलाफ गुस्ताखी हुई थी। लेकिन इस प्रोग्राम से पहले ही कमिश्नर साहब ने उनको फ़ोन करके बुलाया और कहा कि पीएम मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी कानपुर में उस दिन हैं, तो बराए मेहरबानी आप ये प्रोग्राम स्थगित कर दीजिए। हयात जफर हाशमी ने कमिश्नर साहब के साथ लिखित में भी दे दिया और उनसे कह भी दिया कि मैं ये प्रोग्राम नहीं करूँगा, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने मीडिया को स्टेटमेंट दिया कि मैं ये प्रोग्राम रद्द करता हूँ। उसके बाद उन्होंने फेसबुक पे डाला, सारे व्हाट्सएप पे डाला, सबको कॉल कर कहा कि प्रोग्राम रद्द हो गया है और कोई प्रोग्राम नहीं होगा किसी भी तरह का। आप लोग दुकानें बंद करेंगे, बंद करके चुपचाप अपने घरों में रहिए, मस्जिद में जाइए, नमाजें पढ़िए, नमाजें पढ़ के सब बिल्कुल शांतिपूर्वक सारा प्रोग्राम चल रहा था, उसी तरीके से हो भी रहा था। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, कुछ शरारती तत्वों ने आके ये प्लानिंग के तहत ये सब करके प्रबंधन सारा झगड़ा ही क्या हुआ। हयात जी जब घर से निकले तो घर आए, कल क्या हयात जफर हाशमी साहब नहा धो के घर से निकले नमाज के लिए, नमाज पढ़ के सीधे वो घर आए। घर आने के बाद मैंने उनसे पूछा, पूरी जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब लोग नमाज पढ़ के अपने घर चले गए हैं। क्योंकि परेड चौराहे की जो नमाज है वो सबसे देर में होती है, सबसे लेट होती है, जो लास्ट में रह जाता है वो वहाँ पढ़ने जाता है। तो ये घर आ गए, ये कह के कि सारी मस्जिदों में तो हो गई, ये भी पढ़ाए थे, लेकिन परेड की नमाज खत्म होने के बाद अचानक कुछ लड़के नमाज पढ़ के अपने घरों की तरफ जा रहे थे। बिल्कुल शांति का माहौल था। अचानक परेड की तरफ से वो कौन सा हाथा है, पेपर में दे रहे हैं, बहरहाल वो चंद्रिका देवी का हाथा है, कोई सा हाथा है, वहाँ से पत्थर वगैरह चले हैं, वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई है। उसके बाद एफआईआर के बाद अब क्या आपका कहना है, जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो गई है उनको मास्टरमाइंड लोग बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से उनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कमिश्नर साहब से भी स्टेटमेंट दे चुके हैं और कल के बयान में भी उनकी कोई खबर मिली? कोई खबर नहीं मिल रही है उनकी कि वो कहाँ है। उनके सारे फोन पर वो कहाँ गए थे जब रात में 9 बजे वो घर से निकले, उसके बाद से उनको कोई पता नहीं है। उनका फोन बंद, सारे फोन उनके बंद। पुलिस से आपने बात करने की कोशिश की? फोन कोई जवाब नहीं दे रहा। पुलिस क्या कह रही है? कोई जवाब नहीं दे रही है। अच्छा, बता नहीं रही? नहीं, ये कहा। तो कानपुर हिंसा को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, बवाल के वक्त आखिर वहां माहौल क्या था, उपद्रवी कैसे सड़कों पर पत्थरबाजी कर रहे थे, जुमे की नमाज के बाद ऐसा क्या हुआ कि हिंसा भड़क उठी। देखिए कानपुर हिंसा के प्रत्यक्षदर्शियों की जबानी। कानपुर में आखिर हिंसा कहां से शुरू हुई, पहला पत्थर कहां से आया, हम सीधे प्रत्यक्षदर्शियों से जुड़ते हैं, क्योंकि ये व्यापारी हैं जिनकी दुकानें जबरन बंद कराई जा रही थी। सीधे तौर पर उनसे जुड़े। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित बाथम है। अमित जी, ये बताइए कि कैसे घटना शुरू हुई, आपने क्या क्या देखा उसमें? ये जो बगल में दुकान है ये हमारी है, हम दुकान में ही थे। आज कल इन्होंने बंदी का आह्वान किया था, तो उस तरफ से यतीम खाने से नमाज जुमे की पढ़ने के बाद हजारों की संख्या में उधर से और इधर नई सड़क से मुस्लिम समुदाय के लोग आए। यहाँ पर पहले कुछ लोग आए, उन्होंने दुकान बंद करने के लिए कहा, तो लोगों ने मना किया कि भाई आपकी बंदी आप करो। फिर उसने क्या करा कि एक लड़का था यहीं पर, उसने एक रुमाल ऐसे करके कुछ दिखाया, वो मुस्लिम समुदाय का था। अच्छा, फिर उसने ऐसे करके रुमाल दिखाया, तो दोनों तरफ से मुस्लिम समुदाय के लोग ठेलों में, रेड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें पत्थर
बम और तमंचे लेके सीधे यहीं पर आ गए और सीधे टारगेट करके, ये जो केवल हिंदुओं का आता है, मुश्किल से इसकी आबादी 300 से 400 है, 500 होगी, महिलाएं और बच्चे मिला के, लगातार पथराव बमों का बौछार कर दिया। सर ये बताइए कि क्या स्थिति उस समय, क्या कितना डर कितना भय, क्योंकि इतने बड़ा मॉब को देखा, कितना भय लग रहा था? डर तो ये लगा था कि आज यहाँ चंदेश्वर आता कानपुर के निशान से, मतलब कानपुर के नाम से मिट जाएगा, चंदेश्वर आता नाम रह जाएगा, ये स्थान तो होगा लेकिन यहाँ रहने वाले लोग नहीं होंगे। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए कि आप लोग यहीं निवास करते हैं, इतनी भीड़, हथियार, जैसा आप लोग बता रहे हैं, तो उस वक्त क्या लगा, क्या भाग जाएं, क्या करें, क्या छोड़, क्या मन में क्या है? खड़े रहे, आप गए थोड़ी ना। अच्छा, भाग रहे थे, क्या करेंगे वो बताइए। आप भागना पड़ा कहीं ना कहीं, जान भागने बचा? पड़ा और अंदर वापस भागना पड़ा। अच्छा ये बताइए कि परिवार के लोग अंदर रहते हैं, तमाम महिलाएं हैं, परिवार के लोग हैं, कितना डर था, आप उनको कैसे बचाएंगे? ऐसा डर था कि जैसे लगा आज नहीं अभी मर जाएंगे, कल नहीं अभी मर जाएंगे, ऐसा डर था। बहुत खौफनाक था वो मंजर। हाँ, देख के समझो अब क्या बताएं हम। देखिए सर फटा हुआ है, सर फटा हुआ है। क्या कभी इस तस्वीर को भूल पाएंगे आप? ऐसे तो पहली बार हुआ, ऐसा हुआ तो बहुत बार है, ऐसा पहली बार हुआ, अंदर घुस के आए हैं वो लोग। एक माता जी हमारे साथ। माता जी जब भीड़ आई थी देखा था कहीं? हाँ, खूब देखा था, बहुत भीड़ थी, हजारों की संख्या में थे। और यहाँ खाली 5-6 लोग थे, यही 6-7 लोग थे, यही लोग कैसे मोर्चा जान बचा लिया। के भागे? भागे क्या, जो उन लोग गुम्बा फेंक रहे थे, उठा उठा के फेंक रहे थे उनके ऊपर। वो लेके आए थे पूरा टाली में, 2 टाली में पेट्रोल बम, बम, बंदूक, सब चीज, ईटा पत्थर सब लेके आए थे। हम लोग के यहाँ कुछ नहीं था। तो जाहिर तौर से ये वो लोग हैं जिन्होंने उस मंजर को साफ देखा था। कोई कहता है कि जान बचाकर भागना मुश्किल था, कोई कह रहा है कि जीवन इस मंजर को वो भूल नहीं पाएंगे। फिलहाल इस मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।